अ, अब हम समझते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सकल ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में घरेलू बचत, जो कि शुद्ध एक तरीके से ए और बी को जो है ए और बी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जिसमें अगर जो 2009 से हम देखें तो एक तरीके से जो 23.2, यहाँ पर जो है 3 में देखें तो 25.2, 22, 20 वित्तीय परिसंपत्तियां जो है उसको देखिए, भौतिक संपत्ति और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। जो यहाँ पर जो है घरेलू बचत में वित्तीय परिसंपत्ति आ गई, भौतिक संपत्ति आ गई। और अगर निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र देखें तो उस और सार्वजनिक क्षेत्र से देख सकते हैं, और सकल घरेलू बचत को देखें, और जो है शुद्ध पूंजी प्रवाह कितना हो रहा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण कितना हो रहा है, और त्रुटियां एंड सकल, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र मूल्यवान वस्तुएं। तो हाउस होल्ड सेविंग, फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग, नेट कैपिटल इनफ्लो, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एरर एंड ओमिशन। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। कुल उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग, बचत निवेश संतुलन, सार्वजनिक क्षेत्र संतुलन, निजी क्षेत्र का संतुलन, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। बात करें, हम आ जाते हैं अब प्राइवेट से। तो टोटल कंजप्शन में प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैलेंस, प्राइवेट सेक्टर बैलेंस में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर्स। SRE सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट, मतलब पहला संशोधित अनुमान, फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट, शुद्ध घरेलू बचत। द नेट हाउस होल्ड सेविंग increased to 20,000 billion in 11-12 from the rupees 18,003 to 9 billion in 10-11, जबकि घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय मतलब while the gross financial saving household in sector increased 10,969 billion in 2012-13 from 9,656 in 11-12। तो भौतिक संपत्तियां, जब घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत बढ़कर 10,900 मतलब से अरब रुपए हो गई। 2011-12 में यह है 9,656 अरब रुपए था, जो 12-13 में बढ़कर 9,656 अरब रुपए हो गए। The physical asset saw rise in 10,000 rupee to 46 billion in a 10-11 to 12,842 billion in a 11-12. However, it was a financial asset which saw a dip in a rupees 888 billion. भौतिक परिसंपत्तियों में 10-11 में 10,246 बिलियन रुपए में 11-12 में 12,842 बिलियन रुपए की वृद्धि देखी गई। हालांकि वित्तीय परिसंपत्तियों में 888 बिलियन रुपए गिरावट हो गई। The gross domestic capital formation for household sector too saw a rise of rupees 8,716 billion to rupees 31,415 billion in 11-12। घरेलू क्षेत्र के लिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण में भी 1,000 रुपये से 1,000 तक की वृद्धि देखी गई। 11-12 में ये 8,716 अरब रुपये से बढ़कर 31,415 रुपये अरब हो गया। In fact, financial saving of a household sector
and gross data to show a change in a financial asset. Household sector increases their investment in deposit 1213 as compared to 1112 to rupees 6170 billion from rupees 5490 billion. वास्तव में वास्तव में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत के आंकड़े में वित्तीय परिस्थिति संपत्ति में बदलाव दिखाते हैं। घरेलू क्षेत्रों में 12-13 में जमा राशियों में अपने निवेश में वृद्धि की। वर्ष 2011-12 की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ 5,490 अरब रुपये से बढ़कर 6,170 अरब रुपये हो गया। Although household sector saving in a commercial bank increased, saving with a non-banking finance company saw a marginal decrease. Share debenture also saw a rise 1213 of rupees 344 billion as compared to rupees 45 billion in 1112. Household sector continue to invest in mutual fund, but small saving is still a struggle as per data published by the Apex Bank on website. The same stands for life of fund, LIC, and private insurance company, which were able to get just rupees 1799 billion 1213 as compared to 1905 billion 1112. हालांकि हालांकि वाणिज्य क्षेत्र में बैंक की क्षेत्र घरेलू क्षेत्र की बचत में वृद्धि हुई, लेकिन गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के पास बचत में मामूली कमी देखी गई। शेयर और डिबेंचर में 2012-13 में 344 बिलियन रुपए की वृद्धि देखी गई, जबकि 2011-12 में 45 बिलियन रुपए थी। 45 रुपये थी। घरेलू क्षेत्र में म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रखा, लेकिन शेयर्स 1905 बिलियन रुपए की तुलना में 12-13 में केवल 1799 बिलियन रुपए मिल पाए। अब हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें। दीज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग। सेवरल फैक्टर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, अदर हाउस होल्ड स्पेसिफिक वन एक्सप्लेन ग्रोथ ऑफ हाउस होल्ड saving significant determined the household financial saving include internalized disposable income, household structure of interest rate, expected inflation rate, development of the financial sector. These variation in interest rate is likely to have mainly substitution effect on portfolio allocation. Household saving सकल घरेलू बचत, ये सकल घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा है। कई कारक जैसे आर्थिक, वित्तीय, अन्य घरेलू विशिष्ट कारक घरेलू वित्तीय बचत की वृद्धि की व्याख्या करते हैं। घरेलू वित्तीय बचत के महत्वपूर्ण निर्धारकों में ये बातों के साथ साथ परिवार की परियोज्य आय, ब्याज दरों की संरचना, अपेक्षित ब्याज दरें आदि शामिल है। मुद्रास्फीति दर, वित्तीय क्षेत्र का विकास आदि इनसे ब्याज दरों में भिन्नता का मुख्य रूप घरेलू बचत को पोर्टफोलियो के आवंटन पर प्रतिस्थापन प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रतिस्थापन प्रभाव को समझने की कुंजी है। Substitution effect is key to understanding in the form in which household would decide to save. In other words, the relative rate of return from alternative financial instruments would determine decision constitute trends at household sector to save given instrument. प्रतिस्थापन प्रभाव को ये समझने की कुंजी कि परिवार किस रूप में बचत करने का निर्णय लेंगे। दूसरे शब्दों में, वैकल्पिक वित्तीय साधनों से मिलने वाली रिटर्न की सापेक्ष दर परिवार क्षेत्र के घटकों द्वारा किए गए साधन में बचत करने के निर्णय को निर्धारण करेगी। In that case, one would expect that portion of total saving held in a particular form would be placed on it that various other instruments would fetch. In fact, the disposable income household in a scale sector that influence quantum of resource saved by household. Hence, it is essential to accelerate the growth of income
Household saving may also depend upon the growth of financial market. उस स्थिति में कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी विशेष रूप में रखी गई कुल बचत का हिस्सा विभिन्न अन्य साधनों से मिलने वाली आय पर आधारित होगा। वास्तव में परिवार की परिव्यय आय एक ऐसा पैमाना कारक है जो परिवारों द्वारा बचाए गए संसाधनों की मात्रा को प्रभावित करता है। इसलिए आय की वृद्धि में तेजी लाना जरूरी है। घरेलू बचत की वित्तीय बाजारों की वृद्धि पर निर्भर हो सकती है। The expansion of banking network as a aftermath of bank nationalization result in a tapping of large portion of household saving resources. These have been particularly important in the case of rural areas where bank deposits have emerged as an important instrument of saving. One may expect that with the dissemination of greater information regarding alternative instruments of saving, such as insurance fund, there can be further investment in a long-term saving from a rural population. At a present, various steps are being taken to raise a contractual saving of household. The insurance sector is now open to private sector participation, and public private sector has become active in this field. Implementation of scheme like old age and social income. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद नेटवर्क के विस्तार के परिणाम स्वरूप घरेलू बचत संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उपयोग अब में आया। ये वो ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जहाँ बैंक जमा बचत के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। कोई ये उम्मीद कर सकता है कि बीमा निधि जैसे बचत के वैकल्पिक साधनों के बारे में अधिक जानकारी के प्रसारण के साथ ग्रामीण आबादी से दीर्घकालिक बचत में सुधार हो सकता है। वर्तमान में घरेलू संविदात्मक बचत को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। बीमा क्षेत्र अब निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुला है। निजी क्षेत्र सक्रिय हो गया है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक आय जैसी योजना को क्रियान्वयन है। Securities oasis will provide a filling to saving. Besides, Government of India has reportedly decided to convert present pay as you go scheme into funded pension scheme. These measures are expected to increase relative shares of contractual saving, can can help raise the saving rate of economy. Securities SIS बचत को बढ़ावा देगा। इसके अलावा भारत सरकार के कथित तौर पर वर्तमान पे एज यू गो योजना की वित्त पोषित पेंशन योजना, इन उपायों को संविदात्मक बचत के सापेक्ष हिस्से में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था की बचत को बढ़ावे में मदद मिल सकती है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग। The stagnation in the saving rate of corporate sector can be attributed to lower profitability condition associated with the slackening of industrial activities as well as the stubbed capital market. In the emerging market driven economy, competitive environment would put pressure on a cost, hence may necessitate the adoption of competitive pricing policies by private corporate sector. In such scenarios, it may be difficult to raise revenue profit through the increase in price. In a view of these, it would be necessary to seek increase in profitability mainly through the improvement in quality and adoption of cost effective measure by private corporate sector. कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में ठहराव का कारण औद्योगिक गतिविधियों में कमी के साथ साथ पूंजी बाजार में मंदी से जुड़ी कम लाभप्रदता की स्थिति हो सकती है। उभरती हुई बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी माहौल लागत पर दबाव डालेगा और इसलिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण नीतियों को अपनाना आवश्यक हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में कीमतों में वृद्धि के माध्यम से राजस्व और लाभ को बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसे देखते हुए मुख्य रूप से गुणवत्ता में सुधार और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा लागत प्रभावी उपायों को अपनाने में माध्यम से लाभप्रद वृद्धि की तलाश करना आवश्यक होगा। The gross saving of corporate sector comprises referent profit or depreciation provision. The referent profit driven
from their income after accounting or various manufacturing or other expenses provisions including provision for tax। कॉर्पोरेट सेक्टर की कॉर्पोरेट क्षेत्र की सकल बचत में प्रभावित लाभ मूल्यह्रास प्रावधान शामिल है। प्रतिधारित लाभ विभिन्न विनिर्माण और अन्य व्ययों और करों के लिए प्रावधान सहित प्रावधानों के बाद उसके आय प्राप्त होता है। Perhaps further rationalization of corporate tax structure Perhaps further rationalization of corporate tax structure could set up the saving of sector। शायद कॉर्पोरेट के ढांचे को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए इस क्षेत्र की बचत में वृद्धि हो सकती है। Secondly, depreciation is allowed on the fixed asset acquired by the companies from time to time। दूसरे कंपनियों द्वारा समय समय पर अधिग्रहित अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास को अनुमति दी जाती है। Exemption on a fixed asset at higher rate for providing consumption of fixed capital could make provision depreciation to rise, thus making available larger amount of fund further investment in a fixed asset। The higher level of depreciation would increase saving rate and also investment rate। अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास की अनुमति दी जाती है। अचल ह्रास के प्रावधान को बढ़ा सकती है और इस प्रकार अचल संपत्तियों में आगे निवेश के लिए बड़ी मात्रा पर धन उपलब्ध करवाया जा सकता है। मूल्यह्रास का उच्च स्तर बचत दर निवेश दर दोनों बढ़ाएगा। अतीत में ये देखा गया है कि 90 दशक के उत्तरार्ध It is observed in a past that inventory sales ratio was on declining trend during the late 90s। Corporate sector need to efficiently manage inventory। On the other hand, demand for the industry and output need to rise from other segment of economy on the other hand, so to improve corporate sector profitability, thereby its saving। अतीत में ये देखा गया कि 90 दशक के उत्तरार्ध इन्वेंट्री बिक्री अनुपात में गिरावट का रुझान था। कॉर्पोरेट क्षेत्र को एक और इन्वेंट्री का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है। वही दूसरी और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में उद्योग के उत्पाद की मात्रा में वृद्धि आवश्यकता है ताकि कॉर्पोरेट क्षेत्र की लाभप्रदता और उसके द्वारा उसकी बचत में सुधार हो सके। और पब्लिक सेक्टर सेविंग, द ट्रेंड इन अ पब्लिक सेक्टर सेविंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 years of 9 plan emphasize the need for the rigorous fiscal discipline to be adopted during the 10th plan। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की बचत को रुझान 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाए जाने वाले कठोर राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर बल देते हैं। हाल के समय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय प्रबंधन उच्च राजकोषीय घाटे के कारण बाधित है। Fiscal management in the economy recent times constrained by high fiscal deficit due to revenue shortfall and expenditure overrun। Public sector saving rate decline in the 80s as well as in 19। राजस्व में कमी में वृद्धि 80 और 90 दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर में गिरावट आई। सार्वजनिक क्षेत्र की बजट में गिरावट मुख्य रूप से संघ और राज्य बजट में राजस्व घाटे के बढ़ने के कारण हुई क्योंकि सरकारी प्रशासनिक विभागों में बचत में वृद्धि हुई। The public sector saving declined mainly on account of widening the revenue deficit in union and state
budget due to higher order of the saving of government administrative department. Therefore, improvement in public sector saving largely depend upon the turnaround in the current account of the government sector. Enhance surplus generation by public sector undertaking. User charge need to index to increase in input cost. Drastic per running p running of the expenditure incurred subsidy will result in saving. इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में बचत के रूप में सुधार हद तक सरकारी क्षेत्र की चालू खाते में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों अधिशेषण सर्जन में वृद्धि पर निर्भर करता है। उपयोगकर्ता शुल्क को इनपुट लागत में वृद्धि के साथ अनुक्रमित करने की आवश्यकता है। सब्सिडी rationalization in the number of government employee and re-employment of employee need to considered. Raising the gross tax to GDP ratio through a buoyancy, and expansion of tax base to be given priority. For stepping up government sector saving is essential to eliminate revenue deficit, bring the down gross fiscal deficit to minimum level. This would require strengthening the fiscal correlation by means moderation and expenditure growth and enhancing revenue buoyancy. उपयोगकर्ता शुल्क को इनपुट लागत में वृद्धि के साथ अनुक्रमित करने की आवश्यकता है। सब्सिडी पर किए जाने वाले व्यय में भारी कटौती से बचत होगी। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में युक्तिकरण कर्मचारियों की पुनः तैनाती पर विचार करने की आवश्यकता है। कर आधार के विस्तार और उछाल के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र की बचत को बढ़ाने के लिए राजस्व घाटे को समाप्त करना और सकल राजकोषीय घाटे को न्यूनतम स्तर पर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यय वृद्धि में संयम और राजस्व उछाल को बढ़ाकर राजकोषीय सुधार मजबूत करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल सेविंग इन हाउसहोल्ड सेक्टर। ग्रोस फाइनेंशियल सेविंग और हाउसहोल्ड सेक्टर इंक्लूड सेविंग इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, बैंक डिपॉजिट, नॉन बैंक डिपॉजिट, saving in life insurance fund, saving in a provident and pension fund, claim the government shares the debenture, inclusion in investment in a mutual fund, net trade debt and financial liability, cover the loan and advances from the bank or other financial institution, government and corporation, non-credit societies. घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत। घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत में मुद्रा बैंक जमा, गैर बैंक जमा, जीवन बीमा निधि, भविष्य निधि और पेंशन निधि में बचत, सरकार पर दावे, म्यूचुअल फंड में निवेश सहित शेयर और डिबेंचर और शुद्ध व्यापार ऋण के लिए बचत में शामिल है। वित्तीय देनदारियों के ऋण और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं, सरकार और सरकारी ऋण, गैर ऋण समितियों में अग्रिम राशि है। फाइनेंशियल सेविंग और हाउस होल्ड सेक्टर को हम देखें, जिसमें वित्तीय बचत में जिसमें वस्तु है वित्तीय प्रतिशत सहेजा जा रहा है, सकल और अरब, 10, 11, 11, 12, 12, 13 और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से देखिए वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन, मुद्रा 12, 11 जमा, वाणिज्य बैंकों के साथ, गैर बैंकिंग कंपनियों के साथ, change in financial asset, currency deposit with commercial banks, with non-banking companies, with cooperative banks and societies, trade debt एंड सी में जो है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्राइवेट कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंकिंग, बॉन्ड्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, म्यूचुअल फंड्स, डी क्लेम ऑन गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस फंड, लाइफ फंड एंड LIC, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, चेंज इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज। मतलब वाणिज्य बैंकों के साथ, गैर बैंकिंग कंपनियों के साथ, सरकारी बैंकों की समितियों के साथ और व्यापार ऋण और शेयर डिजाइनर डिबेंचर और जिस तरह के निजी कॉर्पोरेट व्यवसाय, बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और म्यूचुअल फंड, सरकार पर दावे और सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेश, लघु बचत निवेश और जीवन बीमा निधि, LIC बीमा कंपनियों
यहाँ की बात करें अब नेक्स्ट अब आ जाते हैं द स्मॉल सेविंग कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग इन इंडिया मेजर component of small saving scheme comprise post office saving bank accounts post office recurring deposit mainly income scheme and post office time deposit national saving scheme and national saving certificate provident fund and किसान विकास पत्र छोटी बचत घरेलू वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। भारत में बचत लघु बचत और योजनाओं के प्रमुख घटकों पर डाकघर पर शामिल है। बचत बैंक खाते, डाकघर आवर्ती जमा, मासिक आय योजना, डाकघर सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत योजनाएं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र। द कंपोजिशन शिफ्ट in a small saving outstanding indicate change in preference toward an instrument medium to long maturity for strengthening saving of household sector. It is important to pay attention to mobilization of small saving. Some of schemes have a sizable participation from the middle or higher income groups. लघु बचत बकाया में संरचनात्मक बदलाव में परिवर्तन को दर्शाता है। मध्यम से लंबी परिपक्वता अवधि वाले उपकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू क्षेत्र की बचत को बढ़ाने के लिए बचत को जुटाने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। छोटी बचत कुछ योजनाओं के मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों की खासी भागीदारी है। इंटरेस्ट रेट ऑन द टैक्स सेविंग schemes are set by the government to make these schemes attractive. States that have been kept typically above the commercial bank deposit rate of similarly maturity. The scope of incentive saving under Income Tax Act has gradually enlarged over a year. On various small saving instruments, these type of tax incentive are given. कर बचत योजनाओं पर ब्याज दरें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं आकर्षक है। दरें आमतौर पर वाणिज्य बैंक जमा से अधिक रखी गई समान दरें आयकर अधिनियम के तहत बचत के लिए प्रोत्साहन द्वारा दायरा पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया। विभिन्न लघु बचतों साधनों पर 3 प्रोत्साहन कर इस प्रकार है। First, interest income earned from the instrument exempt in income taxation under FTL available for post office deposit scheme, national saving certificate, national saving scheme 1992। साधन से अर्जित ब्याज आय आयकर से मुक्त डाकघर जमाओ योजनाएं राष्ट्रीय बचत के लिए धारा एटीएल के तहत उपलब्ध है। प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बचत योजना 1992। टैक्स रिबेट इक्वल टू 20% on the deposit under the section 88 for national saving certificate NSC। राष्ट्रीय बचत खातों के लिए 88 के अंतर्गत जमा राशियों पर 20% की बराबर छूट उपलब्ध है। बचत प्रमाण पत्र withdrawals are completely exempt from section 10 applicable for post office saving account public provident fund and deposit scheme for retiring employee। और डाकघर पर लागू द्वारा धन 10 के अंतर्गत निकासी पर पूरी छूट है। बचत खाता सार्वजनिक भविष्य निधि सेवानिवृत्ति के लिए जमा योजना कर्मचारी। भारत में सकल बचत परसेंटेज ऑफ ग्रोस सेविंग हम देखें जनवरी 4 में तो 32.7 और इस तरीके से जनवरी 6 में 34.96 और यहाँ पर देखें तो जनवरी 8, 10, 12 तो कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में सकल घरेलू बचत जीडीपी पिछली बार 11-12 में 31.36 मापी गई थी। सकल बचत की गणना सकल राष्ट्रीय आय में कुल खपत घटाकर शुद्ध हस्तांतरण पर जोड़ी गई। Trend saving investment Reserve Bank of India has projected that country saving rate may rise to around 38 to 39% of GDP by end of the 2012 5-year plan. Economic growth return to 8% level. Saving rate are 33.3% end of the March 12th and 5-year plan covered to period between the 12 and 13, 16, 17th।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान लगाया कि आर्थिक वृद्धि 8 के स्तर पर लौटती है। भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश की बचत घरेलू उत्पाद 38 और 39 से बढ़ सकती है। मार्च 2012 के अंतर्गत बचत 33.3% थी और भारत की पंचवर्षीय योजना 12, 13, 16, 17 के बीच अवधि को कवर करती है। But there might be risk lower the saving rate due to increasing retail credit penetration led to consumer to spend in anticipation of future income. Large shocks to growth and high inflation can also related to saving rate जो है, लेकिन खुदरा ऋण पेट खुदरा ऋण पेट बढ़ने के कारण जो होता है बचत दर कम होने को जोखिम हो सकता है, जिसके कारण उपभोक्ता भविष्य की आय की प्रत्याशा में खर्च करने लगे। विकास को बड़ा झटका और उच्च मुद्रास्फीति बचत दर धीमा कर सकती है। यद्यपि 2008 में बचत उतार while the saving has been fluctuating since 2008 and has been gone down sharply 11-12 compared to 10-11. There has been significant fall in the financial saving from the 10.4 percentage 10-11 to 11-12. During the same period, saving in a physical asset have gone up to 13.1% to 14.3%. जो है इस अवधि के दौरान भौतिक परिसंपत्तियों को 13.1% से बढ़कर 14.3% हो गई। Within the household, share of financial saving vis physical saving have been declining in recent years. Financial saving take from bank deposit, life insurance fund and pension and provident fund shares debentures. हाल के वर्षों में घरों में भौतिक बचत के मुकाबले वित्तीय बचत का हिस्सा घट रहा है। वित्तीय बचत बैंक जमा, जीवन बीमा निधि, पेंशन और भविष्य निधि, शेयर और डिबेंचर आदि के रूप में होती है। Financial saving accounted for around 55% of total household saving during the 1990. Their share declined to 47% per percentage. Ah, it is was 37% in 11-12. In fact, household financial saving lower by nearly 90,000 crore in 11-12, vice versa in 2010-11. 1990 के दशक में कुल घरेलू बचत में वित्तीय बचत का हिस्सा करीब 55% था। 2000 से लेकर 10 के दशक में उनकी हिस्सेदारी घटकर 47% रह गई और 11-12 में ये 36% रह गई। वास्तव में 10-11 की तुलना में 2011-12 की बात करें तो में घरेलू वित्तीय बचत करीबन 90,000 करोड़ रुपए कम थी। The shares and debentures accounted for 8.3% of total financial saving in 1980. Their share increased to nearly 13% of 19 before declining to 4.8% in 2000. 1980 के दशक में शेयरों को और डिबेंचरों का कुल वित्तीय बचत में 8.3% हिस्सा था और 1990 में उनका हिस्सा बढ़कर लगभग 13% हो गया। 2000 में दशक में घटकर 4.8% रह गया। These reason give for decline is highly volatile in equity market. As per the survey, poor flow of money in equity market is explained by high volatility. The survey also highlights the increasing trend in movement of money toward the gold. इस गिरावट के कारण इक्विटी बाजार में अत्यधिक अस्थिरता बताया गया। सर्वेक्षण के अनुसार इक्विटी बाजार में धन का खराब प्रवाह अत्यधिक अस्थिरता में समझाया गया। सर्वेक्षण में सोने की ओर धन से बढ़ते रुझान पर भी प्रकाश डाला गया। द रिटर्न ऑन BSE सेंसेक्स हाल टू 10.7% in 2000 and volatility increase can be seen from higher value of coefficient variation of 60. Thus, combination of lower return and higher volatility in 2000 and the 1990 could have contributed to reduce shares debenture in total financial saving. These couple high inflation could be one reason why gold has become a safe haven investment in a recent time. Acquisition of gold by household in country tend to have negative impact on saving and household financial investment.
2000 के दशक में बीएसई सेंसेक्स पर रिटर्न आधा होकर 10.7% रह गया। अस्थिरता बढ़ गई, जैसे कि 60.1 पर भिन्नता गुणक के उच्च मूल्य में देखा जा सकता है कि इस प्रकार 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में कम रिटर्न और उच्च अस्थिरता के संयोजन में कुल वित्तीय बचत शेयरों और डिबेंचर में कम हिस्सेदारी योगदान दिया गया। ये उच्च मुद्रास्फीति के साथ मिलकर उन कारणों को देश में परिवारों का सोना अर्जित करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बचत घरेलू समरी इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट हैज़ इंक्रीज नियर स्टीडली ओवर द 5-year plan is among the highest in the world in the recent period. The recent saving rate of the country is comparable to Indonesia, Thailand and Korea, but much lower than that of the China, Malaysia, Singapore. And consumer states like US, UK had their saving rate low as 11% level in 2009, while the rate is 70%, and France 21.4%. Germany, among the emerging economy, Brazil has a low saving rate 16.5%, while the country household sector saving rate established trend in private corporate sector saving. Public sector saving have influenced the change in the domestic saving rate in recent time. भारत की सकल घरेलू दर 5 वर्षीय योजना के दौरान लगभग स्थिर रूप से बढ़ी और हाल में समय में ये दुनिया में सबसे अधिक है। देश की हालिया बचत दर इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया के बराबर है, लेकिन चीन, मलेशिया, सिंगापुर की तुलना में बहुत कम है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे उपभोक्ता में 2009 में बढ़कर 11% के स्तर पर थी, जबकि फ्रांस में ये 17% और जर्मनी में 21.4% थी। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राज़ील में बचत दर 16.5% के साथ कम थी, जबकि देश की घरेलू बचत दर स्थिर हो गई। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत रुझानों में हाल समय में घरेलू बचत दर बदलावों को प्रभावित होता है।